तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.23 की। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पाउलिंग स्केल इज 3 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड। आप कैसे रिएक्ट करेंगे कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन की पाउलिंग स्केल पर 3 है सभी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं, सभी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पाउलिंग स्केल पर वो 3 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इसे अगर हम लोग ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ने ये बनाया हुआ है अमोनिया, ये रही अमोनिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये नाइट्रोजन ने क्या बनाया, अमोनिया का कंपाउंड, अमोनिया का मॉलिक्यूल। अभी देखिए ये नाइट्रोजन का ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इनको नाइट्रोजन अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बॉन्ड मौजूद है इसमें यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन का कोई और कंपाउंड देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला देखते हैं हम लोग, NH2OH देखते हैं। अब NH2OH में ध्यान दीजिए ये बॉन्ड NH है, ये बॉन्ड NH है। यहाँ पर नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला बॉन्ड देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होने वाली है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर डिसाइड होगा वो इस बात पर डिसाइड होगा कि नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है और कितना ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे अगर हम लोग डिफरेंट कंपाउंड देखेंगे तो उसमें डिफरेंट क्या होंगे, नाइट्रोजन किसी और एटम से क्या कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सभी मॉलिक्यूल में सेम नहीं हो सकती एक एटम की। बात समझ में आई। अगर हम डिफरेंट कंपाउंड देखेंगे तो बॉन्ड बदलते जाएंगे और डिफरेंट हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे देखने को मिलेगी उस एटम की। तो क्या लिखा हुआ है कि सिंस इन डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन देयर विल बी डिफरेंट बॉन्ड। सही बात है कि अगर हम डिफरेंट कंपाउंड देखेंगे तो नाइट्रोजन डिफरेंट बॉन्ड्स बना रहा होगा बिटवीन डिफरेंट एटम्स। हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी सेम इन डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं हो सकती। इसलिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ था कि पाउलिंग स्केल पर 3 होती है सभी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिया गया स्टेटमेंट रॉन्ग है या फिर इनकरेक्ट है। समझ में आया? होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।